सावलिया सेठ की जय। मित्रों, कैसे हैं आप? सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। मित्रों, आज हम जिस विषय पे बात करना चाह रहे हैं वो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही जबरदस्त है, जो आप हो सकता है जानते हो लेकिन उसके महत्व को नहीं जान पाते। आज हम बात करेंगे झंडे के ऊपर। नव वर्ष, हिंदू नव वर्ष 13 अप्रैल से चालू हो रहा है और इस दिन हमें अपने घर की छत के ऊपर में झंडा लगाना चाहिए। आज इस मैटर के ऊपर बात करेंगे। ये कोई हिंदुत्व का प्रतीक है ऐसा नहीं है। हम अपनी कुंडली के कई ग्रहों को इससे ठीक कर सकते हैं। ये हमें सुख साधन का क्षेत्र बनता है। मित्रों, दरअसल बात ऐसी है भाइयों और बहनों कि जो हमारे घर की छत होती है वो हमारे कुंडली का 12वां भाव होता है। 12वां भाव का मतलब होता है कि सुख का भाव, और इस भाव में केतु और शुक्र जो होते हैं वो बहुत ज्यादा उच्च होते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं। तो सोचें कि जब आपके सुख के साधन बढ़ेंगे, और इसलिए कहा जाता है कि हमेशा की छत जो रहती है उसके ऊपर कभी भी कबाड़ न रखें। छत को एकदम साफ सुथरा रखना चाहिए। उसके ऊपर लोग नहीं तो घर के ईटा में गिट्टी बची है वो उसका ढेर लगा देते, लोहे ढेर लगा देते, टूटी फूटी चीजों का ढेर लगा देते। ये बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे घर की छत होती है वो हमारी कुंडली का 12वां सुख भाव होता है। पारिवारिक सुख का, हमारे सुख के भाव में अगर कोई भी चीज हमने क्लटर्स, कुछ कचरा डाल दिया, तो आपने अपने सुख के भाव में सोचिए कितना बुरी चीज क्रिएट की। और अगर यहाँ पे झंडा लगाया जाए, मित्रों, जो झंडा होता है वो केतु का प्रतीक होता है, और उसके ऊपर झंडा लगाने से हमारे बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। जैसे अगर हम इस दिन भगवा लाल रंग का झंडा लगाएं, और अगर पूर्व दिशा में लगाते हैं तो हमारी कुंडली का जो सूर्य अगर कमजोर होता है तो सूर्य को बल मिलने लग जाता है। और मित्रों, अगर हमारे को धन संपत्ति और उसके साथ साथ कोर्ट कचहरी में विजयी और स्थिर संपदा चाहिए, तो हमको अपने घर के पश्चिम दक्षिण दिशा यानी नैऋत्य कोण में एक ध्वज लगाना चाहिए। यहाँ पर अगर हम ध्वज लगाते हैं तो हमको ये सारी चीजों की प्राप्ति होती है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कोर्ट केस चल रहे हैं और वो कोर्ट केस से निजात नहीं पाते हैं, एक के बाद एक कुछ न कुछ कोर्ट केस चलते रहते। तो ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पर पीतल का एक झंडा लगाना चाहिए और उसके ऊपर देवी बगलामुखी का यंत्र लिखवा के और उस झंडे को अपने घर के नैऋत्य कोण में लगा देना चाहिए। मित्रों, सबसे अच्छा जो कोण होता है झंडा लगाने का वो है हमारा ईशान कोण। ईशान कोण में हमको झंडा लगाना चाहिए। इस पे भी एक बहुत बड़ा राज है कि जिनके घर में ईशान कोण में सीढ़ी बन गई है और उसके ऊपर टावर बना दिया गया है, या जिन लोगों ने अपने ईशान कोण में टॉयलेट बना दिया है, ये भयंकर दोषों को देता है। इसमें आदमी बहुत मेहनत करने के बावजूद भी पनप नहीं सकता, उन्नति नहीं कर सकता। ये सबसे बड़े वास्तु दोषों में से एक दोष है। तो आपको अपने घर के अगर ईशान कोण में ये गलती से बन भी गया है तो आप ईशान कोण में जितना ऊंचा आपका टावर है उससे दुगना ऊंचा एक झंडा लगाएं, और वो अभी लाल रंग का लगाएं। अब उस लाल रंग के झंडे के ऊपर में एक और है, शक्ति का निशान बनाना चाहिए आपको। तो शक्ति का निशान बना के अगर आप लाल रंग का झंडा अपने ईशान कोण में टांगते हैं तो आपको उस जो वास्तु दोष जो आपको हो रहा है उससे निजात मिल जाती है। वो झंडा कैसा? झंडे के ऊपर आपको एक रेड रंग का पहले त्रिकोण, ऐसा त्रिकोण बनाइए ऊपर की ओर जाता हुआ। फिर ये त्रिकोण का थोड़ा सा भाग नीचे से एक उल्टा त्रिकोण बनाइए तो नीचे की ओर आता हो, जिसकी दोनों ऊपर का त्रिकोण की भी टिप टिकती रहे और नीचे के त्रिकोण की भी टिप, यानी त्रिकोण के दोनों ऊपर जाते हुए त्रिकोण के भी तीनों कोण दिखना चाहिए, कोण निकला रहना चाहिए, और जो नीचे जाने वाला त्रिकोण है उसके भी तीनों कोण दिखते रहना चाहिए, छुपना नहीं चाहिए। इस प्रकार से आप
एक त्रिकोण लाल रंग के इंक से या चंदन से या फिर आप उसको रोली से बना के और वो झंडे को आप लगाएं, और देखिए आपको इस दोष से फौरन निजात मिल जाती है। मित्रों, हमें वायव्य कोण में भी झंडा लगा सकते हैं। वायव्य कोण भी बहुत अच्छा कोणों में से एक है, झंडा लगाया जा सकता है। ये आप अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान पे भी लगा सकते हैं और अपने घरों के ऊपर भी लगा सकते हैं। दोनों जगह आपको लगाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम अपने घर की छत के ऊपर झंडा लगाते हैं तो हमारा 12वां भाव एक्टिव हो जाता है, और झंडे की विधिगत पूजा अर्चना करके उसके बिल्कुल तिलक लगा के, उसके ऊपर फूल माला चढ़ा के, उसको भोग लगा के, दिया आरती करने के बाद कुछ इत्र परफ्यूम उसके ऊपर लगा के फिर वो झंडे का रोहण करना चाहिए। अगर आप विजय की प्राप्ति चाहते हैं तो आपके घर के नैऋत्य कोण के ऊपर में आप एक लाल रंग का झंडा लगाएं, जिसमें भगवान हनुमान जी पर्वत उठा के जा रहे हों, या फिर वो अपनी गदा को जमीन में रख के आशीर्वाद मुद्रा में बैठे हों, ऐसी उसके ऊपर फोटो अंकित हो। जो हमारे भाई हैं जो देवी आराधक हैं, वो अपने घर के पूर्व दिशा में लाल रंग का झंडा, त्रिकोण झंडा लगाएं, और आप देखेंगे कि उनको देवी आराधना में जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसमें फल की प्राप्ति होगी। सोचें मित्रों कि केवल एक झंडा लगाना है हमको, लेकिन इस झंडा लगाने से हमको कितने फल मिल रहे हैं। एक और चीज का ध्यान रखें कि जो हमारे व्यापारी भाई हैं जिनका व्यवसाय किसी कारणवश घाटे में जा रहा है या उनको उससे सफलता नहीं मिल रही, तो ऐसे भाइयों को एक सफेद रंग का झंडा लेना चाहिए, त्रिकोण झंडा लेना चाहिए सफेद रंग का। और जो मैंने आपको उसके पे चिन्ह बोला कि एक ट्रायंगल ऊपर की ओर जाता हुआ और उसी को काटता हुआ एक ट्रायंगल नीचे की ओर जाता हुआ, लेकिन ये दोनों ट्रायंगल के तीन पूरे जो 6 कोण हैं वो अलग से बाहर नुकीले दिखते रहना चाहिए। ऐसा आप एक रोली से त्रिकोण बना के 2 कोण, ऐसा एक ऊपर का कोण ऊपर जाता कोण और एक नीचे की ओर जाता हुआ, ऐसा कोण बना के अगर वो भाई पीपल के झाड़ में सफेद झंडे को बांध दें, उनका व्यवसाय जो रुक रहा है या जिस व्यवसाय से उन्हें घाटा हो रहा है, उस सारे व्यवसायों में अच्छी प्राप्ति चालू हो जाती है, बढ़ोतरी होने लग जाती है। हमारे ऐसे कई भाई हैं कि जिनके घर में विवाह नहीं हो पा रहे, तो हमें क्या करना चाहिए? उन्हें पीले रंग का झंडा लगाना चाहिए। पीले रंग का झंडा लगा के उसके ऊपर ह्रीम लिखना चाहिए। ह्रीम लिख के और उसे किसी देवी मंदिर में जाके, माया बीज है इसके ऊपर देवी मंदिर में लाल रंग का झंडा आप अगर देवी मंदिर में चढ़वाते हैं तो निश्चित ही घर में आपके शुभ मांगलिक कार्य होने चालू हो जाते हैं और उन्नति होने लग जाती है। जो भी भाई हमारे किसी भी घर के विवाद से जूझ रहे हैं कि किसी ने आपका घर हड़प लिया है, या ऐसा हो कि आपको घर में परेशानी आ रही हो, या आपको किराएदार हो आपको परेशान कर रहा हो, तो वैसे लोग भी अपने घर के नैऋत्य कोण में एक झंडा लगाएं। त्रिकोण झंडा लगा के, भगवा रंग का एक झंडा लगा के उसके ऊपर में एक त्रिकोण केवल बनाएं, 2 कोण ना बनाते हुए केवल एक कोण त्रिकोण ऐसा बना के जो ऊपर की ओर फेस करता हुआ कोण हो, और उसके बीच में ह्रीम माया बीज लिखते हुए ह बड़ी की मात्रा और बिंदी ह्रीम बंद लगा के और उसे अपने नैऋत्य कोण में टांगे, आपको जरूर फायदा होगा। मित्रों, कभी भी घर के दक्षिण दिशा में ध्वज हमें नहीं टांगना चाहिए। अगर दक्षिण दिशा में आप अगर ध्वज को टांगते हैं तो आपको रक्तजन्य समस्याएं भी हो सकती है। और एक चीज का ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो हमारे बच्चे होते हैं वो बुरी संगति में पड़ते हैं, या हमको अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए बहुत अधिक हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो वो बढ़ नहीं पाते हैं। उनकी सामाजिक स्थिति और उनका आय की स्थिति बढ़ नहीं पाती, इसलिए दक्षिण दिशा में झंडा हमको कभी नहीं लगाना चाहिए। मित्रों, सोचें कि एक झंडे से हमें कितना फायदा होता है। इसलिए नवरात्र के समय, नवरात्र जब आती है, अभी जो नवरात्र हमारा हिंदू वर्ष का 9 वर्ष चल रहा है, तो इस समय में उस दिन सुबह आप एक झंडा लगाइए और अपनी मनोरथ को पूरे कीजिए। भाइयों, जो कई भाई ऐसे हैं कि जिनके बड़ी शॉप्स है
और उनको लेबर प्रॉब्लम हो रही है, या उनके व्यवसाय में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, या उनको उनके शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो उन्हें वायव्य कोण में एक झंडा लगा के उसके ऊपर एक त्रिशूल, पीतल का एक त्रिशूल भी लगा देना चाहिए। त्रिशूल अगर आप लगा देते हैं तो उनके सारे शत्रुओं का दमन हो जाता है। लेकिन वायव्य कोण में जब आप झंडा लगाएं तो ज्यादा ऊंचा झंडा न लगाएं और हमेशा त्रिकोण झंडा ही लगाएं, और उस त्रिशूल से एक कॉपर, तांबे का तार बांध के, त्रिशूल से बांध के उसे अपने ही उसी कोण के नीचे जमीन में तक उस तार को लेके आए। क्योंकि अगर उस आसपास में ऐसी बुराई होती है तो ऐसा हो सकता है कि उस घर के ऊपर में बिजली भी गिरे, तो ये एक अर्थिंग का काम करता है, और वो जो बिजली, त्रिशूल से जो बिजली जाती है वो सीधी जमीन के अंदर समा जाती है, जो किसी प्रकार की क्षति नहीं हो पाती है। हमारे कई ऐसे भाई हैं कि जिनके घर में बीमारी नहीं जा रही है। जब बीमारी नहीं जा रही है तो उन लोगों को भी एक चौकोन झंडा, जो चौकोन हो, ऐसा झंडा अपने पूर्व दिशा के पूर्व दिशा में, घर की पूर्व दिशा में अगर ऐसा झंडा लगाते हैं जिसमें सुनहरे रंग की अच्छी गोटा किनार हो, लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई कुछ लिखा ना हो, आप उसको केवल राम लिखवा सकते हैं। ऐसा लिखा के अगर टांगते हैं तो आपको घर में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो आ रही हैं वो चली जाती हैं। जिन भाइयों को अपने बच्चों की उन्नति चाहिए, कि वे चाहते हैं कि अपने बच्चों की उन्नति हो, तो आपको ईशान कोण में एक झंडा लगाना चाहिए। पीला या लाल रंग का झंडा अगर आप अपने ईशान कोण में लगाते हैं तो निश्चित ही आपके बच्चों की उन्नति होगी, और दिन दुगनी रात चौगनी आपके बच्चों की तरक्की होती चली जाएगी। मित्रों, इतने अच्छे उपाय हम आपके लिए लेके आते हैं, और अंत तक वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इसमें टिप ऑफ द डे भी होता है। मित्रों, अभी नवरात्र आ रही है, हिंदू नववर्ष 13 अप्रैल से चालू हो रहा है। इसके पहले आप सारी व्यवस्था कर लें और झंडे वगैरह को ला के रख लें, और उसके बाद में जिस दिन नवरात्र यानी 13 अप्रैल को जो पहला दिन रहेगा हमारे हिंदू नववर्ष का, उस दिन आप झंडे की विधिगत पूजा करें, और उसके बाद ले जाके आप अपने घर की छत के ऊपर इसे लगाएं और फल की प्राप्ति करें। और टिप ऑफ द डे, आज का टिप ऑफ द डे है मित्रों, जो आपको अगर ये होली के पहले मिल जा रहा है अगर ये उपाय, तो आपको होली के दिन एक सूखा नारियल लेना है। सूखे नारियल को ऊपर से काट दें, उसके अंदर में सरसों का तेल भर दें, और जो टुकड़ा आपने काटा उसको वापस लगा के अपने घर के सदस्यों के ऊपर से 3-3 बार उतार के, और इस पूरे भरे हुए नारियल को होली में जला दें, तो आप देखेंगे कि आपके घर से बहुत सारी नेगेटिविटी कम हो गई है। और हमारा जो एक विशेष हिंदू वाला जो उपाय जो आपको बताया गया है, मेरा अनुरोध है हर भाइयों से कि उपाय को जरूर और जरूर करें, जरूर से करें, जिससे बहुत सारी नेगेटिविटी, बीमारियां, हमारी मानसिक तकलीफ, शारीरिक तकलीफ, सबका निदान हो जाता है भाइयों। और इस नवरात्र यानी 13 अप्रैल के दिन अपने छत के ऊपर में एक ध्वज जरूर लगाएं, और आप देखें कि साल भर आपको उससे कितना फायदा होता है। केवल एक छोटा सा ध्वज लगाना है, और उससे हमको जब इतना फायदा हो सकता है तो हम उसका फायदा क्यों नहीं उठाते हैं। और मित्रों, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा के ऑल वाला ऑप्शन चुने। जय हिंद, जय भारत। और मित्रों, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप इस एक शेयर से किसी ऐसे व्यक्ति को भी ये पहुंच सकता है ये वीडियो, कि जिसको वाकई में वो अपने जीवन से बहुत परेशान हो, और आपका वीडियो उसको एक राहत की सांस दे, उसका मनोबल बढ़ाए, उसकी समस्याओं को खत्म करे। इसी के साथ राधे राधे मित्रों, खुश रहें, प्रसन्न रहें।